नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोगों ने 3500 क्वेश्चंस की स्केलर के एग्जाम्स के लिए साइंस की क्लासेस चला रखी हैं, जिसकी आपकी 7वीं क्लास रहने वाली है। 655 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम लोग 656 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जिन जिन बच्चों का स्केलर का एग्जाम है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और पूरी जो सीरीज है उसको जरूर देख लीजिएगा। इससे काफी क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो देखिए, 656वां क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। डायनमो डायनमो क्या है? तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। डायनमो क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला 657वां कार्य डायनमो का कार्य है। तो डायनमो का क्या कार्य है? मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी कि अभी हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को आपका वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मैकेनिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा भी बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, 658वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 658वां क्वेश्चन है आपका, देखो, डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 659 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन जो आपका अनुचुंबकीय है। हाइड्रोजन, लोह या नाइट्रोजन, ये आपके क्या है? चुंबकीय है, बट ऑक्सीजन आपका अनुचुंबकीय है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इसका। अब देखिए, टाइम हमारे पास कम रह गया है, तो हम जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केवल उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगला 661वां, एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। यानी कि दो बल्ब लगे हैं एक मकान में, एक जो बल्ब है वह दूसरे के अपेक्षा अधिक चमकदार है या अधिक रोशनी देता है। तो इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक होगा? तो ऑप्शन बी, जो आपका मंद रोशनी वाला बल्ब है उसका जो अवरोधक है वह आपका उच्चतर होगा, क्योंकि वह उच्च अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जिससे मंद रोशनी उत्पन्न कर रहा है वह बल्ब। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। जो बल्ब मंद रोशनी दे रहा है उसका अवरोधक उच्चतर होगा। आगे बढ़ते हैं, 662वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांजिस्टर में अर्धचालक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। जर्मेनियम का प्रयोग ट्रांजिस्टर में किया जाता है अर्धचालक के रूप में। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? तो जर्मेनियम आपका अर्धचालक है। डायनमो का क्या क्या कार्य है? तो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 665वां क्वेश्चन, डायनमो जिससे जिससे बिजली उत्पन्न हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाया जाता है वह वास्तव में क्या है? ऊर्जा का परिवर्तक होता है। तो डायनमो क्या होता है? ऊर्जा का परिवर्तक होता है। अभी हम लोगों ने बात की, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो किससे जोड़ना चाहिए? वह जोड़ा जाता है आधार सिरे से। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आधार सिरे से जोड़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? यदि कम वोल्टेज पे जब कोई विद्युत मोटर कार्य करती है तो वह प्रायः क्या होता है? जल जाते हैं। तो किस कारण? वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान यानी कि प्रेफर किया दिया जाता है, क्यों? क्योंकि देखिए, उसमें क्या होता है कि वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। तो ये आपका गलत है। इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। तो ये भी गलत है। ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित हो जाता है। ये भी गलत है। तो उपरोक्त में से कोई सा सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन वही है जो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया था कि एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे की अधिक प्रकाश देता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? तो कम बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक होगा, यानी कि अवरोधक अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, 671, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के किया जाता है? तो आपको पता है, ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है वह प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्च अथवा अपचाई करने के लिए, यानी कि जो प्रत्यावर्ती धारा उसको कम बढ़ करने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए किया जाता है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं तो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन, तो एसी वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है ट्रांसफार्मर का प्रयोग। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा को दिष्ट धारा में
परिवर्तित किया जाता है तो रेक्टिफायर द्वारा, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, रेक्टिफायर द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 664, प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी को दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं, तो रेक्टिफायर कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किया, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे रेक्टिफायर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, अगला 675, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होगा, श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, यानी कि श्रव्य यानी कि आपकी जो ऑडियो है और जो आपका दृश्य यानी कि वीडियो है, दोनों एक साथ शुरू होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 676, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिसमें लाखों रुपए की बचत हो सकती है। तो सामान्य तापमान पर, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अति चालक का लक्षण है तो शून्य परागम्यता अति चालक का लक्षण है, शून्य परागम्यता, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 678, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है तो कौन, सिरेमिक ऑक्साइड आपका नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 680, विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। तो आप सभी को पता है विद्युत उपकरणों में जो आपका अर्थिंग का प्रयोग किया जाता है तो किस लिए, सुरक्षा के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। ताकि आपके जो भी उपकरण है वे अगर उसमें वोल्टेज ज़्यादा आ जाए या बिजली वगैरह गिर जाए तो आपको वह आपके जो भी उपकरण है उसको बचा ले, अर्थिंग वाला। 681, फ्यूज का सिद्धांत है तो फ्यूज का सिद्धांत है विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाले फ्यूज तार जिस धातु का बना होता है तो किस धातु का बना होता है, वह आपका जिसका गलनांक ज्यादा होता है और प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो ऑप्शन ए और सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 683 है आपका, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता है तो फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या है, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक, यानी कि प्रतिरोधकता उच्च होती है और गलनांक आपका निम्न होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 686, निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक है तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, बी है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी चांदी। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है तो चांदी सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 688, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है तो किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो गर्म करने पे होगा क्या होगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 689, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है, पानी, पारा, ईथर या बेंजीन। तो पारा जो है आपका ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 691 देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है, प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई होगी तो 0.04 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 694, एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो क्या होती है, मोटर होती है। मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा को आपको यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 695, निम्नलिखित में से किस पदार्थ की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है तो चांदी की होती है, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगला क्वेश्चन 696, बिजली करंट देता है तो बिजली करंट कौन देता है आपका, वो देता है आपका चार्ज इंटू समय इक्वल टू बिजली करंट, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 697, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से बनी होती है तो आईसी में जो आपके अर्धचालक चिप होती है वह निम्न में से किसकी बनी होती है तो सिलिकॉन की बनी होती है, आईसी जो होती है आपकी सिलिकॉन की बनी होती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 698, CFL जिसका ताप दीप्त लैंपों की जगह विद्युत ऊर्जा बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है का पूरा नाम क्या है तो CFL का पूरा नाम क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। CFL का पूरा नाम कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 699, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो टंगस्टन का बना होता है। अगला 700वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्ब में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है तो टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ये अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका देखिए 704वां देख लेते हैं हम लोग,
विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो अब विद्युत बल्ब जो होता है उसके अंदर कौन सी गैस होती है? वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई सी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। विद्युत बल्ब के अंदर इनमें से कोई सी भी गैस नहीं होती है, अक्रिय गैस उसमें होती है। 706 प्रत्यावर्ती धारा किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने हेतु प्रत्यावर्ती धारा उपयुक्त नहीं है। एसी मतलब एसी स्टोरेज बैटरी जो होती है, जो भी आपकी जो बैटरी होती है घर में इन्वर्टर के लिए, उसमें आपकी डीसी होती है। स्टोरेज बैटरी में डीसी होती है, ये आपका एसी है। तो एसी किसके लिए उपयुक्त नहीं है? तो स्टोरेज बैटरी के चार्ज करने के लिए उपयुक्त नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 711वां देख लेते हैं। घरेलू विद्युत सप्लाई के दौरान काले रंग का आवरण युक्त तार है। तो घरेलू विद्युत सप्लाई के अंदर के दौरान काले रंग का आवरण जो होता है, काले रंग का जो तार होता है उसके अंदर कौन सा वो होता है? तो फ्यूज तार होता है। ऑप्शन नंबर सॉरी उदासीन तार होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, न्यूट्रल होता है वो। अगला 712वां, एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को दोगुना बढ़ा दिया, यानी कि विद्युत धारा को भी दुगुना कर दिया, विभवांतर को भी दुगुना कर दिया, तो विद्युत शक्ति क्या होगी? तो विद्युत शक्ति क्या होगी? 4 गुना हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 713वां क्वेश्चन देख लेते हैं। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध हो जाता है, तो कितना हो जाता है? संपूर्ण, यानी कि अनंत हो जाता है। परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? अनंत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप 714वां देख लेते हैं। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का ताप सामान्यता होता है, तो कितना होता है? 2000 डिग्री सॉरी 20,000 सॉरी 2000 सेल्सियस से 2500 सेल्सियस तक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 715वां, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, तो सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 716वां, टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा का को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो मैकेनिकल ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान है, तो कितना है? 0 होता है एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान। आगे बढ़ते हैं, 718वां क्वेश्चन देख लेते हैं। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलता तो क्या है? समानांतर संबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब जो है। घरेलू विद्युत तार स्थापन मूलता समानांतर संबंध है, तो जो आपके जो घरेलू विद्युत तार लगे थे समानांतर फॉर्म में लगे रहते हैं। अगला 719, आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हों, तो क्या हो? अगर वो समान विभव विभव पर हों, तो अगर अगर दो आवेशित वस्तु समान विभव पर हो तो उनके बीच विद्युत धारा प्रभावित नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, 720वां, घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं, तो कैसे लगे होते हैं? तो समानांतर क्रम में। तो ये आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। घर में जितने भी पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि जितने भी आपके उपकरण लगे रहते हैं, समानांतर श्रेणी में होते हैं, समानांतर क्रम में होते हैं। 721वां, एक वैद्युत द्विध्रुव बना होता है, तो किसका? लघु दूरी पर स्थित समान परिमाण एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश का बना होता है। तो लघु दूरी पर स्थित रखे दो एक समान परिमाण के एक धनावेश और ऋणावेश के का बना होता है एक विद्युत द्विध्रुव। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 723वां देख लेते हैं। किसी खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता क्या होती है? 0 होती है, यानी कि किसी खोखले आवेशित मतलब खोखले आवेशित चालक गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते, अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर होती है, तो अर्धचालक की चालकता 0 डिग्री केल्विन पर कितनी होती है? तो ऑप्शन नंबर डी 0 होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है, तो किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप कितना हो सकता है? तो ये आपका 133 केल्विन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 726वां, निम्नलिखित में से कौन सी तरंग विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है? तो अल्ट्रासोनिक जो किरणें हैं वे आपके विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम परिवार की नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 728वां, ताप वृद्धि से किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो घटती है। अगर ताप वृद्धि होगी तो अर्धचालक की ताप की प्रतिरोधकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
729वां, किसी शुद्ध अर्धचालक के में कक्ष ताप पर क्या होगा, होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, यानी कि होलों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर हो जाएगी किसी शुद्ध अर्धचालक के में कक्ष ताप पर। आगे बढ़ते हैं 730, यदि दो संधियों जो दो भिन्न धातुओं से जोड़कर बनाए गए हैं को भिन्न ताप पर रखें तो विभवांतर बल पैदा होता है, इस प्रभाव को क्या कहते हैं, तो सीबेक प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 732वां, ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है, तो किसका, नरम लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का क्रोड। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 733वां देख लेते हैं। किसी ट्रांसफार्मर का लोह क्रोड परतदार रखा जाता है क्योंकि इससे क्रोड में शक्ति ह्रास कम हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है तो इलेक्ट्रॉन एवं विवर दोनों द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 736वां, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, तो देखिए संधारित्र, थर्मामीटर, ये सुमेलित, थर्मोरेस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, तो ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 737वां, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण भाग है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है पूछा, तो जर्मेनियम जो है आपका ट्रांजिस्टर का महत्वपूर्ण भाग है, अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है इसका। 738वां, थर्मोपाइल का कार्य निम्न पर आधारित होता है, तो किस पे, सीबेक प्रभाव पर आधारित होता है थर्मोपाइल का कार्य। 739वां देख लेते, यदि किसी प्रारूपक द्रव्य का विद्युत प्रतिरोध आकस्मक गिर कर शून्य हो जाता है तो वह द्रव्य क्या कहलाता है, तो वह अतिचालक कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 740वां, निम्नलिखित किरणों में के युग्म में कौन सा एक विद्युत चुंबकीय प्रकृति का नहीं है, तो अल्फा किरणें और जो बीटा किरणें होती है विद्युत चुंबकीय प्रकृति की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 741वां, लघु पथन के समय परिपथ की धारा तो बहुत बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 742वां, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर चालकता का सही अनुक्रम क्या होगा, आरोही यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, तो विद्युत रोही, अर्धचालक और धातु, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 743वां, विद्युत मापी हो सकता है तो एक अनुरूप कंप्यूटर हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 744वां, वह युक्ति कौन सी है जो हमारे टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट में विद्युत आवेश के संग्रहण के लिए प्रयुक्त होती है, तो संधारित्र, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, कैपेसिटर बोला जाता है इसको। 745, यदि दो चालक गोले अलग अलग आवेशित किए जाएं और फिर संपर्क में लाए जाएं तो क्या होगा, दोनों गोलों का संपूर्ण आवेश संरक्षित रहेगा, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 746वां, जब ताप दीप्त विद्युत बल्ब दीप्तमान होता है तब क्या होता है, तो विद्युत ऊर्जा आंशिक रूप से प्रकाश ऊर्जा में और आंशिक रूप से ताप ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 747वां, किसी तार परिबद्ध मानक प्रतिरोध में मैग्नीन या कांस्टेंट का उपयोग होता है, इसका कारण क्या है, तो इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 748वां, किसी द्विध्रुवीय संधि ट्रांजिस्टर में क्या होता है, तो बेस में अशुद्धि की अल्पतम सांद्रता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो शक्ति को बढ़ा सकता है, तो ये आपका गलत है, शक्ति को नहीं बढ़ाता है। वोल्टता को बढ़ा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है, वोल्टेज को बढ़ा सकता है। वोल्टेज को घटा सकता है, तो ये भी सही है। धारा और वोल्टता की माप सकता है, तो ये आपका गलत है, यानी 2 और 3 सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो आपका ट्रांसफार्मर है वोल्टता को बढ़ा सकता है और घटा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला 751वां, जब किसी विद्युत यंत्र से संबद्ध प्लग को बाहर खींच लिया जाता है तो प्रायः एक स्फुलिंग प्रेषित होता है, यह यंत्र किस गुणधर्म से संबंधित है, तो प्रेरकता से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 752वां, एक पिंड ऋण आवेशित किया गया है, इसका निहितार्थ है, यानी कि इसका मतलब क्या है, तो उसने बाहर से कुछ इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंडली में टर्न्स यानी कि जो कुंडली होती है ऐसी ऐसी बनी रहती है कि संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति में क्या होगा,
तो जो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति होगी वह क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगर उसकी कुंडलियां बढ़ा दी तो चुंबकीय क्षेत्र की जो शक्ति होगी वो घट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 755वां। एक बार चुंबक को के एक सिरे पर चिपकी दो स्टील की पिनें लंब रूप स्थिति में नहीं लटकी रहती हैं, क्योंकि तो इसका सही जवाब एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की ओर विकर्षित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 756वां। निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती? तो एल्युमिनियम आपकी चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होती है। मोबाइल चार्जर होता है तो एक अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 758वां। हीटर की कुंडली किसकी बनी होती है? तो किसकी बनी होती है? लोहे की बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, लोहे की नहीं, नाइक्रोम की बनी होती है। जो हीटर की जो कुंडली होती है वो नाइक्रोम की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 759। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक नहीं है? तो गैलियम आर्सेनाइड आपका अर्धचालक नहीं है। जर्मेनियम, सिलिकॉन, क्वार्टज ये आपके क्या है? अर्धचालक है। आप इनको याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं 761। एक पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ऋणात्मक है, पदार्थ है तो कैसा है? प्रतिचुंबकीय। अगर उसकी प्रवृत्ति आपकी नेगेटिव है, ऋणात्मक है, तो वह क्या है? आपका प्रतिचुंबकीय है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 762। चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? तो किस तरफ? उत्तर की तरफ संकेत करती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो क्या होगा? दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 674। एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का कार्य क्या होता है? तो भारी जल का क्या कार्य होता है? न्यूट्रॉन की गति को कम करना या मंद करना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट 766वां क्वेश्चन। चुंबकीय गुणधर्म के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? तो अनुचुंबकीय पदार्थों से है। अगला 761। द्रवों और गैसों में कभी भी क्या होता है? लोह चुंबकीय गुण नहीं होते हैं। द्रवों और गैसों में लोह चुंबकीय गुण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 769। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों यानी कि जो कंट्रोल छड़ें होती है का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो चेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 770वां। नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है तो किस लिए? विमंदक की तरह। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। 771। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में। 772। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? तो जर्केनियम आपका अनिवार्य। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 773 देख लेते हैं। अल्फा कणों में दो धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है। तो अल्फा कण का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? ये आपका हीलियम के एक परमाणु के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 774। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सौर ऊर्जा नाभ के संलयन से उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। सौर ऊर्जा नाभ के संलयन से उत्पन्न होती है। 775। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो सूर्य की ऊर्जा नाभ के संलयन के यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन 776। सितारों में अक्षय ऊर्जा का द्योतक का कारण है तो क्या कारण है? हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। संवर्धन यूरेनियम होता है तो प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियो धर्म U-235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 778 देख लेते हैं। न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो भारी जल है। भारी जल आपका न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों के रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 779। वह परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो हाल ही में सक्रिय हुआ है, स्थापित है तो कहाँ? कैगा में स्थापित है। 780 सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 781। सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा का द्योतक है तो नाभिकीय संलयन के कारण। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो नाभिकीय संलयन द्वारा। सूर्य में ऊर्जा का द्योतक है तो ये आपका रिपीट हो गया नाभिकीय संलयन द्वारा। 784 देख लेते हैं। हाइड्रोजन बम ने निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। 785। परमाणु
बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है, और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है आपका, ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। 787 एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है, तो एटम बम के सिद्धांत का क्या है, नाभिकीय विखंडन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 788 नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है। जो आपका नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, तो ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 789 कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग में लाया जाता है, तो का द्रवित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। आगे 790वां कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्नलिखित से कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो गलित सोडियम यानी कि द्रवित सोडियम। अगला 791 कलपक्कम सुर्खियों में रहा है, तो किस लिए, परमाणु शक्ति परियोजना के कारण रहा है कलपक्कम उसमें सुर्खियों में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है अगला शीघ्रोत्पादी रिएक्टर यानी कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर जो बिजली उत्पन्न करता है। इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फ्यूल सामग्री को जलाने और उन्हें पुनः उत्पन्न करने के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन 790 एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, तो एक ब्रीडर रिएक्टर क्या है, जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 791 निम्नलिखित में से कौन सा यूरेनियम समस्थानिक परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन में इस्तेमाल किया जाता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बिजली उत्पादन के लिए। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं 795 देख लेते हैं। ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पर की, किस सिद्धांत पर, नाभिकीय विखंडन के आधार पर की थी ऑटो हॉर्न ने। तो आपका अणु बम की खोज किसने की थी, ऑटो हॉर्न ने की। किस सिद्धांत पे, तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे। 796 देख लेते हैं। ऐसे परमाणु को जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब देगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 797 कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है, तो कौन सा, प्लूटोनियम। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। 799 देख लेते हैं। हीलियम के नाभिक में होता है, तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 800वां क्वेश्चन नाभिकीय ऊर्जा की दृष्टि से महत्वपूर्ण निम्न धातुओं में से भारत में कौन सी धातु बहुतायत में पाई जाती है, तो थोरियम पाई जाती है भारत में बहुतायत में। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 801वां क्वेश्चन विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग किया जाता है, तो यूरेनियम। अभी हम लोगों ने बात की यूरेनियम 235। 802 निम्नलिखित में से कौन सा अणु यानी कि एटम का भाग नहीं है, तो फोटोन आपका नहीं है इसमें। 803वां तारे अपनी ऊर्जा निम्न में से किस प्रकार प्राप्त करते हैं, तो किस प्रकार, नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 805वां देख लेते हैं। ब्रिट भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्य करता है, तो किसके, समस्थानिक प्रौद्योगिकी के साथ। 806 परमाणविक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किसके प्रशासन के अधीन है, तो किसके, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है परमाणविक ऊर्जा विभाग। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है आपका 809वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है, पूछा। थोरियम का किया जाता है, यूरेनियम का किया जाता है, प्लूटोनियम का किया जाता है, कैल्शियम का नहीं किया जाता। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 814वां देख लेते हैं। भारत के प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन से हैं, तो कौन से, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र निम्न में से कौन सा है, तो तारापुर जो है आपका भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र है, तो ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 815वां निम्न से कौन सुमेलित नहीं है, पूछा। थुम्बा केरल, ये बिल्कुल सही है आपका। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, ये आपका गलत है, ये आपका सही है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ये आपका कर्नाटका में नहीं है। पोखरण आपका राजस्थान में सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर आपका कर्नाटक में नहीं है, बेंगलुरु में है। आगे बढ़ते हैं 816वां भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है, तो कौन सा है, कैगा कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 817वां तमिलनाडु के कुडनकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयां लगाने हेतु राजी हुआ है, तो कितने, 6। ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा।
अगला 818वां, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? तो नरोरा जो है आपका चौथी भूकंपीय पेटी में अवस्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, आपसे पूछा। एक किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। तो ये आपका गलत है, संलयन आपका मिलना होता है। तो ऑप्शन ए ही आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 48। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 881वां देख लेते हैं, परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक हैं, तो कौन है? एच जे भाभा है। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 822, परमाणु रिएक्टर क्या है? तो परमाणु रिएक्टर आपका क्या है? ये आपका आणविक भट्टी है। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो अप्सरा है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है। आगे बढ़ते हैं, अगला 825वां, सूर्य की ऊर्जा का द्योतक है। तो हम लोगों ने पहले ही देख लिया था, हल्के नाभिकों का संलयन। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। संलयन क्रिया ऊर्जा संभाव्य है तो हल्के तत्वों में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भारी तत्वों में ये संभाव्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग 829 देख लेते हैं, गॉड पार्टिकल है। तो गॉड पार्टिकल क्या है? हिंग्स बोसान। ऑप्शन ए सही जवाब है। हिंग्स बोसान को क्या बोलता है? गॉड पार्टिकल बोला जाता है। 830वां, हिंग्स बोसान कण का सामान्य नाम क्या है? तो सामान्य नाम ईश्वरीय कण या फिर गॉड पार्टिकल हिंग्स बोसान कण का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 834वां देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रक्रमों में से किस एक के साथ पद सी एम वाई के से संबंधित? तो ऑफसेट मुद्रण। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 835वां, सामान्यता प्रयोग में लाई जाने वाली प्रतिद्वीप्त ट्यूबलाइट पर निम्नलिखित में से कौन सा अंकित होता है? तो कौन सा अंकित होता है? 6500 केल्विन अंकित होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट 839 देख लेते हैं, स्वचलित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है। तो कौन सी? हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से जो स्वचलित कलाई घड़ियां होती हैं। 840वां, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है। तो क्या? उद्दीप्त विकिरण। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 841, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? तो किसके? वाष्पीकरण के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। परीक्षा में पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, 834वां, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? ऑप्शन ए अवरक्त किरणें, ऑप्शन बी दे रखा है ऊष्मा, ऑप्शन सी एक्स किरणें, ऑप्शन डी भारी किरणें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अवरक्त किरणें। तो जो अवरक्त किरणें है प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 844वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 844वां क्वेश्चन है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 845वां क्वेश्चन, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? तो क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु जो है आपका नीचे आ जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 846वां, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि क्या होता है? पृथ्वी की सतह क्या होती है? वक्राकार होती है, इस कारण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 847, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 848वां, सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? तो कौन सी गैस होती है? आर्गन गैस के साथ मरकरी वेपर होता है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 849, निम्नलिखित युग्मन में कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनल को बनाता है? तो कौन बनाता है? जो जिंक और कार्बन होते हैं वे बनाते हैं। जो आपकी जो टॉर्च होती है उसमें जो टर्मिनल होते हैं जिंक और कार्बन से मिलकर बनते हैं। 850वां, निम्नलिखित में से किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? ऊष्मीय ऊर्जा का। तो ऊष्मीय ऊर्जा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 852वां, एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 854वां देख लेते हैं, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह मैग्नेट्रॉन ट्यूब का प्रयोग किया जाता है माइक्रोवेव ओवन में। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं
अगला है आपका देखिए 857, ऐसे उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं वे क्या क्या कहलाते हैं? बैटरी। ये बैटरी क्या कर रही है? आपकी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 858, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपसे पूछा है। तो वाष्पीकरण की दर वायुमंडल की तरफ खुले हुए पृष्ठीय क्षेत्रफल पर नहीं वरन द्रव के आयतन पर निर्भर करती है। तो ये आपका गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा इसमें। अगला आप 859, तड़ित यानी कि बिजली चमकना से वृक्ष में आग भी लग सकती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? तो विद्युत ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 860वां, एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है क्या कहलाती हैं? तो वे कहलाती है कठोर एक्स किरणें। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 861 देख लेते हैं, आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित बिजली से स्वयं की रक्षा करने के लिए आप क्या चुनेंगे? तो कार में रहना चुनेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 863 देख लेते हैं, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है? परमाणु भार भिन्न होता है, परमाणु क्रमांक समान होता है, तो वो क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 864, ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है वे क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। 865, भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था? तो आइंस्टीन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आइजैक न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम दिया था? न्यूटन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है 870 देख लेते हैं, रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है? तो किससे? अभिविन्यास। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 871 देख लेते हैं, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या वही होती है जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो क्या होता है? आपका आइसोटोप होता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 872 की बात कर लेते हैं, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने की थी। 873 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक अणु परमाणु को कण नहीं है? इसका सही जवाब है ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन जो आपका एक अणु परमाणु को कण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 875, परमाणु में कक्षा को भरने का क्रम नियंत्रित होता है? तो किसके द्वारा? अहबाउ सिद्धांत से। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 877, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो कौन है आपका? यूरेनियम है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 879 देख लेते हैं, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो परमाणवीय नाभिक किसने खोजा था? तो किसने खोजा था? रदरफोर्ड ने खोजा था परमाणवीय नाभिक, यानी कि नाभिक की खोज किसने? रदरफोर्ड ने की थी। 882 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए होता है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2882 ये आपका धातु तत्व के लिए होता है। 883 की बात करते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किसमें मिलता है? तो किसमें मिलता है? प्राकृतिक तत्व में मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 884 देख लेते हैं, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो इस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितनी होगी? तो द्रव्यमान संख्या आपकी 4 होगी। 885, निम्नलिखित निम्न युग्म में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो कौन है? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। 886, यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है? तो किसका? 92 यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 887, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल्ब रेखाओं की दिशा में ही है, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 888 देख लेते हैं, यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो कण जो उत्सर्जित होता है वह क्या होगा? फोटोन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। 889, किसी तत्व का सर्वाधिक अभिलाक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 890, समस्थानिक C14 संबद्ध है? तो किससे संबद्ध है? फॉसिलिस, जीवाश्म या आयु निर्धारण से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है।
आगे बढ़ते हैं 892 देख लेते हैं। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है, तो किसका? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण है, तो ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा। 893 देख लेते हैं। किसी परमाणु के लिए प्लम पुंडलिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? पुंडलिंग मॉडल किसने दिया था? जे थॉमसन ने दिया था। आगे बढ़ते हैं 894 देख लेते हैं। दो तत्व कैल्शियम जिसका परमाणु क्रमांक 20 और ऑर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18 है, दोनों तत्वों का द्रव्यमान संख्या 40, ऐसे तत्व को क्या कहा जाता है? तो ऐसे तत्व को संभारिक कहा जाता है, क्योंकि दोनों की जो द्रव्यमान संख्या क्या है, सेम है। सेम, जहाँ द्रव्यमान संख्या समान होती है तो वहाँ उसको क्या कहा जाता है? संभारिक कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला 896 देख लेते हैं। किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले मूल कण को क्वार्क नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो किसने? मुरे गेलमन ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी नाभिक के गामा क्षय में क्या होता है? तो गामा क्षय में क्या होता है? ना तो नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और ना ही परमाणु क्रमांक बदलता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 898 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, आपसे पूछा है, तो डी सही जवाब हो जाएगा। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होती है, तो आपका गलत है, सदैव समान नहीं होती है। 899 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं, तो ये गलत है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 900 किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं? तो तत्व के जो रासायनिक गुणधर्म होते हैं वे आपके किस पे निर्भर करते हैं? तत्व के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो पानी का चीनी में घुलना क्या है? आपका भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए 902 देख लेते हैं। जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, जल का वाष्प में परिवर्तन। 903 आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो कितने होते हैं? 18 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 904 परमाणु अभाज्य है, यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने? डाल्टन ने प्रस्तावित किया था। 905 किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें से क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती? तो अल्फा बीटा गामा किरण। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 906 निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन, कागज का जलना आपका रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 909 देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो सब्जी को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना आपका क्या है? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। 910 निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक प्रक्रम है? तो भौतिक प्रक्रम आयोडीन का उदर्पातन क्या है? आपका भौतिक प्रक्रम है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट 912वां क्वेश्चन। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी का क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु क्या होगा? तो क्रमशः बढ़ेंगे और घटेंगे, यानी कि क्वथनांक बिंदु आपका बढ़ जाएगा और आपका हिमांक बिंदु आपका क्या है? घट जाएगा, यानी कि जमने का जो पॉइंट है आपका घट जाएगा और जो क्वथनांक यानी उबलने का जो आपका बिंदु है आपका बढ़ जाएगा, देर में आपका उबलेगा वो। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका 915वां देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो किसी अंडे का तला जाना आपका क्या? रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। दूध का दही में परिवर्तन किसके द्वारा होता है? तो आपके बैक्टीरिया के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 917वां। लोहे में जंग को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है किसका? जिंक का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। जंग लगने से लोहे का भार क्या होगा? तो लोहे का भार आपका घटता है। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं? तो ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उदर्पातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 902 जल धोतक में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण क्या है? तो बाह्य दाब, इन्फ्लुएंस। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रासायनिक क्रिया आपको दे रखी है CO प्लस CO2 प्लस H2O डैश H2CO3 का सी उदाहरण है, तो किसका है? आपको ऑक्सीकरण का। ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब हो जाएगा। 922 एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, विलियन का पीएच कितना होगा? तो विलियन का उपयोग में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है, तो तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? बेसिक और एसिडिक होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 924 इंपॉर्टेंट है आपका।
पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पाश्चुरीकरण संबंधित है तो दुग्ध के निर्जर्मीकरण से है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 927वां, उत्प्रेरक में निम्न में से क्या परिवर्तित करने की क्षमता होती है? तो उत्प्रेरक क्या करता है? सक्रियण ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। 928 निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज से एथेनॉल परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो जाइमेज। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 929, उत्प्रेरक के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद के गुण को बदल सकता है, तो ये आपका गलत है। इसमें उत्प्रेरक अभिक्रिया के उत्पाद के गुण को नहीं बदल सकता, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब देगा। उत्प्रेरक वह पदार्थ है जो क्या करता है, जो अग्र एवं प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं का वेग समान समान गुणक से बढ़ाता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसको हम 933, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड आपका यशद पुष्प कहलाता है। अगला 934, माणिक्य एवं और नीलम रासायनिक रूप से कैसे माने जाते हैं? तो कैसे? एल्युमिनियम ऑक्साइड माने जाते हैं। माणिक्य और नीलम रत्न आपने सुने होंगे, तो रासायनिक रूप से ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड माने जाते हैं। अगला 935वां, एल्युमिनियम पृष्ठ प्राय एनोडीकृत होते हैं। तो एनोडीकृत कहाँ होते हैं? इसका जो सही हुआ, इसका अर्थ क्या है? इसका उस पर निक्षेपण होना है, तो किसका? एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 936, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? तो किसके द्वारा? लाल रंग के कारण आपूर्त होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 937, किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mHg है, तो इससे इस उल्लेख में Hg से क्या तात्पर्य है? तो मरकरी से तात्पर्य। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाए। Hg क्या होता है? मरकरी होता है। 938, जल में आसानी से घुलनशील है, तो कौन? अमोनिया आपका जल में आसानी से घुलनशील है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 939, आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग होते हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। सोडियम लाइट होती है। प्रत्युदीप्त नली, जिसको फ्लोरेसेंट ट्यूब भी बोला जाता है, में सामान्यतः सर्वाधिक प्रयोग होने वाली वस्तु है, तो कौन है आपकी? पारा, वाष्प और ऑर्गन। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 941 देख लेते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटिक लेयर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयुक्त तत्व है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका 945 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग बर्तन को चमकीला बनाने के लिए किया जाता है? तो जिंक ऑक्साइड का। 946, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है? कृत्रिम वर्षा में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका 947, कृत्रिम वर्षा हेतु प्रयुक्त पदार्थ, तो सिल्वर आयोडाइड। 948, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में परिक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, जो आश्रु गैस होती है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 949, यदि नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, तो ऑक्सीजन की मात्रा से हम लोग उसको मापते हैं, उसमें उसकी प्रदूषण को मापते हैं। 950, हाल ही में सीरिया के गृह युद्ध में रासायनिक हथियार का प्रयोग हुआ था, इसमें कौन सा रसायन प्रयुक्त हुआ था? तो सरीन गैस का प्रयोग किया गया था। 951, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुएं एलिमेंट्स में किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉस्फोरस का प्रयोग किया जाता है जो आपकी माचिस बनाने में। आगे बढ़ते हैं, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 953 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर, यूरेनियम परमाणु में बिल्कुल से, मैग्नीशियम आतिशबाजी में प्रयोग है, जिंक गैल्वेनीकरण के लिए ठीक है, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब, तो ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब देगा। 954, सड़कों पर काम करने निकला कलई वाला बर्तनों को चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्व का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। यह तत्व किसका बना होता है? तो किसका? जस्ते का बना होता है। 955, जब
अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता रहा है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है? मरकरी सल्फाइड है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है, तो सिंदूर क्या है? मर्क्यूरिक सल्फाइड, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 959 पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो लाइमस्टोन क्ले और जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 959 देख लेते हैं, निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संघटक है? तो चूना पत्थर आपका मुख्य घटक है सीमेंट का, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 960 कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वह है, तो क्या? रेत, सोडा और क्वार्टेज, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 961 धोने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 962 देख लेते, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, तो किस क्लोरीन के कारण जल जाती है? अमोनियम क्लोराइड का घोल है, तो अमोनियम क्लोराइड का घोल है अल्कलाइन, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। मूत्रालय के पास प्राय नाक में चुभने वाली गंध का कारण क्या है? तो अमोनिया के कारण स्मेल आती है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अश्रु गैस है, तो अश्रु गैस आपकी क्या है? अमोनिया है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक NaHCO3, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है पूछा है? तो जल में अधिक विलय होता है, तो ये आपका गलत है, जल में अधिक विलय नहीं होता है। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए सफेद पदार्थ को का पानी में मिलाकर बनाए गए पेस्ट प्रयोग किया जाता है, इस सफेद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब इसमें हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, तो रासायनिक रूप से क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? तो CaSO4.12H2O, तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो 100 प्रकार के लगभग। 972 बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? आपसे ये पूछा है, तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता है, तो ये आपका सही नहीं है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। अगला 973 देख लेते हैं, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं? तो टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, खाने का सोडा, इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा है। बेकिंग सोडे का व्यावसायिक नाम क्या है? तो व्यावसायिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो सोडियम जो होता है जल से हल्का होता है। वसा के जल अपघटन से मिलता है, तो क्या मिलता है? ग्लिसरॉल मिलता है, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 978 वाहनों में पेट्रोल के जलने से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो क्या करती है? लेड, सी सही जवाब हो जाएगा। आगे 979 देख लेते हैं, मोती की रासायनिक संरचना है, तो क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब। मोती के मुख्य अवयव हैं, तो क्या है? एरोगोनाइट और कॉची कांचीयोलिन, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कांच क्या है? तो कांच आपका क्या है? आपका कांच जो है आपका कांचित द्रव है, तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला 983 देख लेते हैं, तब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती जब भाप गुजरती है ऊपर से, तो किसके ऊपर से? एल्युमिनियम के ऊपर से, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला अब हम लोग आज यहीं पे इसको एंड कर लेते हैं। अगली हम लोगों ने 983 तक क्वेश्चंस कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है 25 अगस्त को है, उससे पहले आपको ये सारे क्वेश्चन जो 3500 क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो कंप्लीट करवा दी जाएगी। तब तक आप चैनल से बने रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएँ। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा, और इस तरह की वीडियोस आपको और प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।